बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में नया खुलासा। शिव कुमार गौतम ने किया बड़ा दावा। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बनाया बेवकूफ। रविवार को इस हत्याकांड में पकड़े गए आरोपी शिव कुमार गौतम ने पुलिस के सामने सनसनीखेज खुलासा किया। गौतम का दावा है कि उसे लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने पूरी तरह गुमराह किया। पुलिस पूछताछ के दौरान गौतम ने बताया कि गैंग के फरार साथी शुभम लोनकर ने उसे इस हत्या के लिए उकसाया था। गौतम के मुताबिक शुभम ने उसे दाऊद इब्राहिम की एक फोटो दिखाई और कहा कि बाबा सिद्दीकी का कनेक्शन अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से है। लेकिन जब पुलिस ने गौतम से कहा कि सिद्दीकी और दाऊद के बीच कोई कनेक्शन साबित नहीं हुआ है, तो गौतम चौंक गया। उसे समझ आया कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की एक बड़ी साजिश का शिकार हो चुका था। यह खुलासा एक और बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग अब सिर्फ पैसे कमाने और अपना दबदबा कायम रखने के लिए कम पढ़े लिखे लोग और कमजोर मानसिकता के लोगों का इस्तेमाल कर रहा है? सर उससे फंसाया जा रहा है। वो सब लड़के सही थे। वो सब लड़के सही थे। उनका किसी ने ब्रेन वॉश किया है, क्या नहीं किया। वो सब लड़के सब वो सही हैं। अब वो अनुराग जी, हमारे अनुराग जो कश्यप हैं, उन्हीं के साथ वो रहता था। ये सारी गलती अनुराग कश्यप की है। उनको बहला फुसला के वहाँ पर वो लेके गया वो। तो जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि मिली भगत थी, इस पर क्या कहेंगे? सर मिली भगत तो इसमें कुछ नहीं थी। वो सारे लड़के सब सही थे। यहाँ पे उनका रिकॉर्ड भी गांव में अच्छा था। अब यही है कि ये उनके साथ में था। ये सारी गलती अनुराग कश्यप की, उनके फैमिली की है, जो उनको बेला फुसला के वहाँ पर लेके गया। और वो सारे बच्चे एकदम सही हैं। शिव कुमार ने खुलासा किया कि शुभम ने उसे फर्जी कहानियां सुनाकर, मनगढ़ंत बातें बताकर बाबा सिद्दीकी की हत्या के लिए तैयार किया। पुलिस के मुताबिक ये कोई पहली बार नहीं है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ऐसा किया हो। उनके पास ऐसे कई उदाहरण हैं जहां गैंग ने इस तरह के झूठे दावे से कमजोर मानसिकता के लोगों को गुमराह किया और अपना काम निकाला। एसटीएफ उत्तर प्रदेश एवं क्राइम ब्रांच मुंबई द्वारा मुंबई के बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य शूटर शिव कुमार गौतम और शिवा सहित 4 अन्य अभियुक्त अनुराग कश्यप, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी, आकाश श्रीवास्तव एवं अखिलेंद्र प्रताप सिंह को जनपद बहराइच के नानपारा क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। उक्त प्रकरण में मुंबई क्राइम ब्रांच के साथ किए जा रहे अभिसूचना संकलन के दौरान अभियुक्तगण के नेपाल भागने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके क्रम में एसटीएफ उत्तर प्रदेश तथा मुंबई क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा नानपारा क्षेत्र में अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी की गई। 22 नवंबर को नागपुर से एक और बड़े आरोपी की गिरफ्तारी हुई, सुमित दिनकर वाघ। पुलिस की जांच में पता चला कि सुमित ने इस हत्याकांड के अन्य आरोपियों को आर्थिक मदद पहुंचाई थी। उसने कर्नाटका बैंक के गुजरात की पेटला शाखा से पैसे ट्रांसफर किए थे। पैसे की ये लेन देन शुभम लोनकर के निर्देश पर की गई थी, जो सुमित का बचपन का दोस्त था। दोनों अकोट के एक कॉलेज में साथ पढ़ते थे। शुभम ने इस दोस्ती का फायदा उठाया और सुमित को अपने साथ मिला लिया। सुमित ने सलमान वोरा के नाम पर सिम कार्ड खरीदा और उसका इस्तेमाल करके बैंकिंग ट्रांजैक्शन किए। इस पूरे केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान से बाबा सिद्दीकी के रिश्तों को लेकर भी बेहद नाराज था। गैंग ने यह दावा किया है कि बाबा सिद्दीकी को मारने का कारण उनके सलमान खान के साथ करीबी संबंध थे। लेकिन सवाल यह है, क्या यह पूरा हत्याकांड सिर्फ व्यक्तिगत दुश्मनी का परिणाम था या फिर इसमें कोई राजनीतिक साजिश छिपी है? पुलिस की जांच अब एक और दिलचस्प मोड़ ले रही है। हाल ही में गिरफ्तार आरोपी अक्षरदीप गिल ने कबूल किया है कि उसने इस साजिश को छिपाने के लिए एक मजदूर का मोबाइल हॉटस्पॉट इस्तेमाल किया था। गैंग के मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई और बाकी साजिशकर्ता इस मजदूर के मोबाइल के जरिए एक दूसरे से बात करते रहे। पुलिस अब इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस ने अब तक इस मामले में 26 गिरफ्तारियां की हैं। हर नई गिरफ्तारी के साथ इस केस में और भी नई चौंकाने वाले पहलू सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग की अकेली साजिश थी या इसके पीछे और भी बड़ी राजनीतिक ताकतें छिपी हैं?
क्या बाबा सिद्दीकी का कत्ल सिर्फ सलमान खान से करीबी का नतीजा था या इसमें कोई और गहरी साजिश है? बाबा सिद्दीकी की हत्या से लेकर इस केस में हर गिरफ्तारी, हर बयान हमें एक और बड़ी साजिश का और इशारा करता है। क्या इस केस की जांच में कई और बड़े खुलासा होने वाले हैं? आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पीछे कौन सी ताकतें हैं और क्या मुंबई की सड़कों पर यह गैंग इतनी आसानी से आतंक मचा सकता है? हमारी टीम इस केस से जुड़ी हर अपडेट आपके सामने लाती रहेगी। यह सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं बल्कि इसके पीछे की राजनीति और गैंगवार की सच्चाई का पर्दाफाश करना भी उतना ही जरूरी है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है और हम इस मामले की हर छोटी बड़ी जानकारी के साथ फिर लौटेंगे। शुभम लोनकर जो कि अब तक फरार है, उसने ही जो मुख्य आरोपी थे, शूटर्स थे, उनको बहलाया फुसलाया, उन्हें ये नैरेटिव सेट किया कि जो बाबा सिद्दीकी ये देश विरोधी काम करता है और ये दाऊद इब्राहिम जो इंटरनेशनल डॉन और गैंगस्टर है उसके साथ मिला हुआ है और उसका बेस्ट फ्रेंड है, उसके लिए ही काम करता है। ये जो शूटर्स थे उसकी इन बातों में आ गए और उन्होंने फिर जाकर इस हत्या को अंजाम दिया। शूटर्स का खुद ये दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।